नयन अल्टीमेट यूट्यूब चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि बिहार दरोगा का एग्ज़ाम जो है इस बार होने ही वाली है अप्रैल तक, तो बहुत ही अच्छा मौका है। तो इसके लिए मैंने एक क्रैश कोर्स चलाया था जिसका आज ये छठा वीडियो है। 5 वीडियो हम लोगों ने पहले ही बना दिया था। आप लोगों को मैंने बताया भी था कि वीडियो जो होता है एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो क्वेश्चन है उसको मिला करके बनाते हैं, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो जिन लोगों को भी सिलेक्शन पाना है इस वीडियो में जरूर देखना पूरा, और आप लोग शेयर जरूर करना। तो आज हम लोग यहाँ पे जो स्वतंत्रता संग्राम पढ़ेंगे, आधुनिक भारत के अंतर्गत आता है। पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने प्राचीन भारत और मध्यकालीन पढ़ चुका था। तो आप लोगों को मैंने बताया ये था कि ये जो क्लास चल इसमें क्रैश कोर्स है, जिसमें क्या होता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे और 40-50 क्लास में जो है आपका बिहार दरोगा पूरी तरह से निपटा देंगे। और इसमें साइंस भी कर देंगे और जो भी टॉपिक बचा हुआ है पॉलिटिक्स सब करूंगा। तो आज हम लोग स्वतंत्रता संग्राम शुरू करने जा रहे हैं, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है। जो भी नए लोग हैं प्लीज़ इसको शेयर जरूर करना। तो राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे। तो देखो होता यह है कि राष्ट्रीय आंदोलन जो था उसको 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम चरण जो है वो 1885 से लेकर 1905 तक, जिसे उदारवादी युग कहा गया है। दूसरा चरण जो है दूसरा चरण जो है 1905 से लेकर 1919 तक जो है, जो कि उग्रवादी चरण है। और तीसरा चरण जो है 1919 से लेकर 1947 तक, जिसे गांधी युग कहा गया है। तो तीनों चरण में हम लोग जो है एक एक पॉइंट यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आप सब लोग प्लीज बने रहना अंत तक और शेयर जरूर करें। देखो प्रथम चरण जो है वो 1885 से लेकर 1905 तक जो रहा था, इस चरण को क्या कहा गया है? उदारवादी युग। याद रखना आप लोग, उदारवादी युग। अगर एक एक पॉइंट समझ लोगे तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, कहानी माइंड में बैठ जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रथम चरण को उदारवादी युग कहा गया है। दूसरा चरण 1905 से 1919 तक को उग्रवादी युग कहा गया है। और तीसरा चरण जो है गांधी युग। तो हम लोग अब शुरुआत करने जा रहे हैं 1885 से, शुरुआत से प्रथम चरण से। देखो क्या हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हुआ। ये था, मैं शुरुआत से बताना चाहता हूँ। पहले क्या था, भारत अपने आप में आत्मनिर्भर राष्ट्र था, आर्थिक दृष्टिकोण से पूर्णतः संपन्न था। लेकिन ब्रिटिश सरकार की नीतियों ने जो है उसे आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया। लोगों की हालात आर्थिक खराब हो गई, जिसके कारण लोगों के मन में असंतोष पैदा हुआ। और इसके चलते लोगों ने समय समय पे विद्रोह के करके जो है दिखाने का काम किया। लोगों के मन में असंतोष पैदा हुआ, जाहिर सी बात है लोग विद्रोह तो करेंगे। तो तरह तरह से विद्रोह हुआ। लेकिन अब हम यहाँ पे 1885 का विद्रोह इसी तरह से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको पढ़ने जा रहे हैं। 28 दिसंबर 1885 को हुआ क्या, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसका ओल्ड नेम यानी कि पुराना नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, लेकिन दादा भाई नेहरू के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। इसका प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित करना था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, लेकिन पुणे में प्लेग फैल जाती, जिसके कारण जो है बम्बई शिफ्ट कर दिया जाता है। और प्रथम अधिवेशन में 72 सदस्यों ने भाग लिया था, जिसमें अधिकतर वकील, नेता, पत्रकार इत्यादि थे। इस समय क्या था कि कांग्रेस जो है आम जनता की संस्था नहीं बन पाई थी। तो कांग्रेस जो है इसकी आप लोग याद रखना कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1885 में हुआ। कौन स्थापना किया था? A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना किया था। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया था। और बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था, ग्वालियर टैंकी, ठीक है ना। और एक और इम्पोर्टेंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक पूरी वीडियो पड़ी हुई है, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो भी इम्पोर्टेंट अधिवेशन हुआ है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वाली वीडियो जरूर देखना। अभी मैं यहाँ पे बेसिक बात बता दिया, अब यहाँ पे आगे की तरफ चलता हूँ। एक एक पॉइंट जो लिखा हुआ है उसको मैं डिटेल में डील करूंगा, ठीक है ना। अब देख रहे हैं बंगाल विभाजन 1905, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है बिहार दरोगा के लिए और कई सारे एग्जाम के लिए। तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। पहला पॉइंट आप लोग याद रखना, इसमें क्या हुआ था, उस समय का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि बंगाल विभाजन के समय गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कर्जन, आप लोग याद रखना। उस समय ये था कि बंगाल जो था वो राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बिंदु बन गया था बंगाल। तो अंग्रेजों ने इसको जो है बांटने के लिए प्रशासनिक असुविधा बता दिया। राष्ट्रीय चेतना को नष्ट करने के लिए प्रशासनिक असुविधा बता के बंगाल का विभाजन कर दिया गया। अब देखो क्या हुआ था, पूर्वी बंगाल जो था वो हिंदू बहुल क्षेत्र था, और पश्चिमी बंगाल जो था वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। तो 19 जुलाई 1905, कई जगह 20 जुलाई भी लिखा रहता है, तो कंफ्यूज नहीं करना है दोनों डेट में। कई जगह 19 जुलाई भी मिलेगा
और कई जगह 20 जुलाई भी मिलेगा। बंगाल विभाजन की घोषणा हुई और जैसे ही बंगाल विभाजन की घोषणा हुई तो 7 अगस्त 1905 को क्या हुआ, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हो गई। क्यों? देखो, बंगाल विभाजन के खिलाफ जो है स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई आंदोलन करने के लिए। तो आप लोग ये याद रखना, 2-3 डेट है। और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हो गया। जैसे ही बंगाल का विभाजन हुआ पूरे देश में शोक मनाया गया, लोगों ने उपवास रखे, एक दूसरे के कलाइयाँ पे राखी बांधने का काम किया और रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला नामक एक गीत लिखा जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बनाते। देखो इसमें 3-4 पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन बनेगा। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में हुआ, याद रखना। गवर्नर कौन था? लॉर्ड कर्जन, याद रखना। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई? देखो तीनों डेट में कहाँ पे लोग फंसते हैं, पूछ देगा बंगाल विभाजन की घोषणा तो लोग 16 अक्टूबर मारेगा कई लोग। तो ये तीनों पॉइंट को बिल्कुल बेहद ही ध्यान से देखने की जरूरत है। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई? 19 जुलाई या कई जगह 20 जुलाई भी रखता है, 20 जुलाई ही मान लो, दोनों में से कोई भी डेट आएगा। तो बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई? तो 20 जुलाई 1905, ये याद रखना, घोषणा 20 जुलाई 1905। बंगाल विभाजन की घोषणा के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? तो 7 अगस्त 1905 को हुआ था। बंगाल विभाजन की जो घोषणा हुई थी इसके खिलाफ। लेकिन यहाँ पे पूछ देगा कि बंगाल का विभाजन हुआ कब था? तो 16 अक्टूबर 1905 को घोषणा हो गया था, विभाजन हो गया था। देखो, तो बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905, अब विभाजन कब हो गया? तो 16 अक्टूबर 1905। एक एक पॉइंट मैं यहाँ पे याद करवा दूंगा, तो याद हो गया होगा। घोषणा 20 जुलाई 1905 को हुआ, लेकिन विभाजन कब कर दिया? तो 16 अक्टूबर 1905 को। और बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? तो 7 अगस्त 1905। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके उसको 1-2 बार देख लेना, माइंड में बैठ जाएगी, तो समझ में आ गया होगा बंगाल विभाजन पूरी तरीके से। अब चलते हैं मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग में ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस 1-2 पॉइंट रखना जो एग्जाम में आते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ। संस्थापक कौन था? नवाब सलीमुल्लाह था। और प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता कौन था? अध्यक्ष कौन था? आगा खां। और वायसराय लॉर्ड मिंटो था। तो आप लोग ये पॉइंट याद रखना, क्रैश कोर्स है ये। अब देखो एक बेहद ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, सूरत अधिवेशन 1907। इसमें क्या हुआ था कि कांग्रेस पार्टी 2 भागों में बट गया था, नरम दल और गरम दल। कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में हो गया था सूरत अधिवेशन में। और एक और पॉइंट पूछेगा, सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? तो याद रखना, रास बिहारी घोष। बोस और घोष में कंफ्यूज करते, याद रखना यहाँ पे रास बिहारी घोष है। ये दिख रही है आप लोगों को? तो देखो सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस पार्टी 2 भागों में बट गया था, नरम दल और गरम दल में, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया था। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, तो अब आपके मन में सवाल उठा होगा सूरत अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी क्यों 2 भागों में बट गया? तो देखो मैं समझा रहा हूँ। इसका 2 कारण थे, 2-3 कारण थे। पहला कारण ये था कि अध्यक्ष पद को लेकर विवाद हो गया। यहाँ पर मैंने बताया था 2 पार्ट था, उदारवादी और उग्रवादी। तो उदारवादी नेताओं का कहना था कि कांग्रेस का जो अध्यक्ष है कि सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष करेगा, जबकि उग्रवादी चाहते थे कि लाला लाजपत राय थे। तो पहला कारण अध्यक्ष पद के लिए विवाद हो गया। दूसरा कारण था ये जो बंगाल विभाजन के खिलाफ जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था, उदारवादी चाहते थे कि स्वदेशी आंदोलन सिर्फ और सिर्फ बंगाल तक सीमित रहे, लेकिन उग्रवादी चाहते थे कि इस आंदोलन का जो है प्रसार पूरे भारत में होना चाहिए। इन्हीं सब कारणों से 1907 में क्या हुआ कि कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में हो गया। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया था अंत में विवाद के बाद। ठीक है ना, ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। और आप सब लोग जो है प्लीज एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वाली पूरी वीडियो जरूर देखना, जो भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपका बहुत कुछ रिवाइज करा देगा। इसके जो है डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दिया हूँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वाली, बहुत ही बढ़िया उसमें दिया गया है, तो आप लोग इसको जरूर देखना। अब हम लोग देखते हैं दिल्ली दरबार, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। 12 दिसंबर 1911 को हुआ था कि दिल्ली में इंग्लैंड सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी बेथाई, इसके स्वागत में दिल्ली दरबार किया गया। तो दिल्ली दरबार में क्या हुआ, एक तो बंगाल विभाजन जो 1905 में अंग्रेजों ने यहाँ पे कर दिया था उसको रद्द कर दिया। तो पहला क्वेश्चन पूछेगा कि दिल्ली दरबार कब लगा था? तो 12 दिसंबर 1911 को। किसके स्वागत में? दिल्ली दरबार में कौन आया था इंग्लैंड से? कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ रहा था। किंग जॉर्ज पंचम आया था, याद रखना, किंग जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी आया था। इसके स्वागत में दिल्ली दरबार लगा था। और इसमें क्या हुआ,
तो पहला काम हुआ कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था उसको रद्द कर दिया गया, और इसके साथ ही साथ भारत की राजधानी पहले दिल्ली नहीं बल्कि कलकत्ता हुआ करती थी, तो उसको क्या किया, राजधानी को परिवर्तन करके दिल्ली लाया गया 1912 में। 1911 में जो है दिल्ली दरबार लगा, और 1912 में जो है राजधानी परिवर्तन करके दिल्ली लाया। तो आप लोगों को याद रखना है इससे कि भारत की राजधानी पहले दिल्ली नहीं थी, पहले कलकत्ता थी। 1912 में जो है उसे दिल्ली लाया गया। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। स्वतंत्रता संग्राम से जो है बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है, मतलब किसी भी एग्जाम में, यहाँ तक आपका बीपीएससी में भी हेल्प करेगा। तो आप लोग जो है पूरी वीडियो देखना और बने रहना। अब देखो गदर पार्टी 1913 में हुआ, सैन फ्रांसिस्को नगर में हुआ। क्या, इसका संस्थापक लाला हरदयाल ने किया था और अध्यक्ष सोहन सिंह था। पहले गदर नाम का पत्रिका निकला करती थी, इसी के नाम पे उन्होंने गदर पार्टी रखा। इसमें 2-3 पॉइंट याद रखना। गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था, लाला हरदयाल। और गदर पार्टी 1913 में स्थापना हुआ था। कहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को नगर, जो कि अमेरिका में है, और अध्यक्ष कौन था, सोहन सिंह। अब देखो होम रूल लीग का आंदोलन 1916, जो कि आयरलैंड की तर्ज पे थी। इसमें तिलक और एनी बेसेंट ने इसके जो है स्थापना किया था। आयरलैंड में पहले से ही ऐसा आंदोलन चल रहा था, लेकिन दोनों का कार्यक्षेत्र अलग अलग था। तिलक पुणे में काम कर रहा था होम रूल लीग के आंदोलन को लेकर, और एनी बेसेंट मद्रास में। और 1917 में हुआ कि होम रूल लीग के आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। सुब्रमण्यम अय्यर ने क्या किया था, सर की उपाधि लौटा दी। इसीलिए तो याद रखना, जैसे पूछता है ना कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी, ऐसे ही आप लोग याद रखना लिंक करके कि होम रूल लीग आंदोलन के बाद सुब्रमण्यम अय्यर ने सर की उपाधि लौटा दी। एग्जाम में पूछ देगा कि सुब्रमण्यम अय्यर ने सर की उपाधि कब लौटाई, 4-5 ऑप्शन देते तो आप लोग बता देना। होम रूल लीग आंदोलन 1916 याद रखना हुआ था। अब एक क्वेश्चन देखो, एक पॉइंट देखो जो कि यूपीएससी में आया था कि ऑल इंडिया होम रूल लीग ने 1920 में अपना नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा रख लिया था। यूपीएससी का क्वेश्चन मिलाकर देख लेना, 19 या 20 में आया था। अब देखो लखनऊ समझौता, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है, इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजमूदार ने किया था। इसमें क्या हुआ था कि गरम दल और नरम दल, जो 1907 में देखा था आपने, कांग्रेस पार्टी 2 भागों में बट गया था, नरम दल और गरम दल, तो दोनों एक हो जाता है। इसके बाद लखनऊ समझौता में एक और काम होता है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है समझौता हो जाता है, और इस समझौता का, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो समझौता हुआ था, इसका विरोध किसने किया था, मदन मोहन मालवीय ने जो है इसका विरोध करने का काम किया था। तो आप लोग याद रखना इसे, लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजमूदार ने किया था। याद रखना, ये पूछेगा एग्जाम में। और इसमें 2 काम हुआ था, बेसिक बात जो है 2 काम हुआ था, जो कि नरम दल और गरम दल दोनों एक हो गया, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी एक हो गया। लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो एक हुआ, इसका विरोध एक ही व्यक्ति किया था, मदन मोहन मालवीय। आप लोग याद रखना। अब देखो हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन के दूसरे चरण में प्रवेश कर चुके हैं, गांधी युग, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है। 1919 से लेकर 1947 तक के काल को गांधी युग कहा गया है। देखो गांधी युग को हम लोग 2 तरह से पढ़ेंगे कल। एक तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी 1893 से लेकर 1947 तक, और भारत में गांधी जो है 1947, सॉरी दक्षिण अफ्रीका में जो है गांधी, यहाँ पे लिख दूँ। देखो गांधी युग को हम लोग 2 तरीके से पढ़ेंगे। दक्षिण अफ्रीका में गांधी कब से कब तक, 1893 से लेकर 1915 तक। और 1915 में गांधी जी भारत लौटता है 9 जनवरी 1915 को, आप लोग याद रखना। तो इसीलिए क्या होता है, एनआरआई दिवस जो है 2015 से हम लोग मना रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो भारत में गांधी जी कब से कब हुआ था, भारत में गांधी जी रहा था 1915 से लेके आज़ादी के समय तक, और तमाम सारी यहाँ पे आंदोलन चलाया, चंपारण, खेरा, सब पढ़ेंगे हम लोग डिटेल से। तो भारत में जब गांधी जी आता है तो 1 साल तक किसी भी आंदोलन में भाग नहीं लेता है। गांधी जी का कहना था कि मैं किसी भी आंदोलन में तब तक भाग नहीं लूँगा जब तक मुझे इस आंदोलन के बारे में पूरी जानकारी न हो। और गांधी जी अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के सलाह पे। तो आप लोग यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में गांधी हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि 1893 में क्या था, अब्दुल्ला सेठ नाम का एक व्यापारी के केस के सिलसिले में गया था। उस समय जो है इंग्लैंड से जो है बैरिस्ट्री करके महात्मा गांधी लौटे थे। और दक्षिण अफ्रीका में जो भी लोग रहते थे, मजदूर वर्ग के लोग रहा करते थे, जो कि कम पढ़े लिखे होते थे, और जो भी लोग थे उसे अंग्रेजी का ज्ञान बिल्कुल नहीं था, नाम मात्र का ही था। तो अब्दुल्ला सेठ के केस के सिलसिले में वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका गांधी जी गए थे।
क्या होता था, गन्ने के व्यापारी लोग वहाँ जाते थे, तो उसमें क्या हुआ कि जब डरबन से प्रिटोरिया गांधी जी जा रहे थे तो उसको अपमानित किया गया। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा बचपन में कि ट्रेन में गांधी जी को उठा दिया गया। तो यही सब है, डरबन से प्रिटोरिया जाते समय जो है उसे अपमानित किया गया और वहाँ उन्होंने रंगभेद के खिलाफ जो है लंबी लड़ाइयाँ लड़ी। ठीक है ना, डिटेल से हम लोग कभी पढ़ेंगे उसको टॉपिक को गांधी युग में, लेकिन आज हम लोग तो क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं तो इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट देखेंगे यहाँ पे। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 1894 में क्या किया कि नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किया। याद रखना, दक्षिण अफ्रीका में नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किया। टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना किया जर्मन शिल्पकार की मदद से, जो कि गरीब लोगों को रहने के लिए जगह झुग्गी झोपड़ी टाइप का था। फिनिक्स आश्रम की स्थापना किया और इंडियन ओपिनियन नामक अखबार भी लिखा वहाँ पे। और 1909 में क्या किया, हिंद स्वराज नाम का एक पुस्तक भी लिखा। तो आप लोग याद रखना, गांधी जी 2-3 काम किया दक्षिण अफ्रीका में। 1894 में क्या किया, 1894 इंडियन नाटाल कांग्रेस की स्थापना की। याद रखना, 1894 में नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किया। इसके बाद फिर टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना करता है, फिनिक्स आश्रम की स्थापना करता है और 1909 में जो है हिंद स्वराज की स्थापना करता है और इंडियन ओपिनियन नामक अखबार भी स्थापना करता है, तो पूछ देगा। और इसके बाद 1915 में जो है गांधी जी भारत लौट आए। तो कल हम लोग जो है भारत में गांधी जी पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। 1 बार 2 बार जरूर आप सब लोग उसको देखें और उसको अपने दोस्तों तक शेयर करें। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि उसको सब्सक्राइब करो या कुछ भी करो, बस लोगों तक पहुँचा दो ताकि लोग इस चीज़ को देख सके। बाकी चलो ठीक है, कल वाली क्लास में जो है हम लोग पढ़ेंगे भारत में गांधी जी पढ़ेंगे, तमाम तरह का आंदोलन पढ़ेंगे। चंपारण आंदोलन हुआ था, खेरा हुआ था, अहमदाबाद मिल हड़ताल पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे।